गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सच्चे और पक्के रिश्ते जीवन को सजाते हैं और संवारते भी है। इसलिए ऐसे रिश्ते कायम कैसे रख सकते हैं, वो छोटी छोटी बातों से समझने की कोशिश करेंगे। साथ साथ में ये भी जानेंगे बनावटी रिश्ते यानी कि जिसमें तथ्य या वास्तविकता कुछ भी न हो, ऐसे रिश्तों से कैसे बचे और अपना और अपनों का नुकसान होते हुए कैसे बचाए। आगे बढ़ने से पहले लास्ट वीडियो में मैंने जो बात बताई थी वो याद दिलाना चाहूंगा कि रिश्ता कोई भी हो कच्चे धागे से ही जुड़ा है। इसीलिए रिश्ते संभालने के लिए जिम्मेदारी के साथ समझदारी की भी बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कोई बात नहीं है। मैं समझ सकता हूं कि आप समझदार हैं, लेकिन कभी कभी परिवार के सदस्य को अपनों की बात पसंद नहीं आती है। शायद मेरी बात पसंद आ जाए और कुछ अच्छा हो जाए। सबसे पहले बात करते हैं जो रिश्ता सर्वोपरि है, अनमोल है और भगवान से भी ऊपर रखा जाता है। वो रिश्ता है माता पिता का। जितना भी कहा जाए उतना कम है। क्यों पता है? अगर आज आपका अस्तित्व है तो सिर्फ और सिर्फ माता पिता की देखभाल का ही नतीजा है। माता पिता खुद चुनौतियों का सामना करते हुए हमारे भविष्य के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और हमारे लिए जीते हैं। हमने सुना है और सत्य भी है कि दुनिया का कोई भी रिश्ता झूठा हो सकता है, लेकिन माता पिता का रिश्ता सच्चा ही होता है। फिर भी ऐसे रिश्तों को कमजोर होते हुए देखा है और टूटते हुए भी देखा है। कारण सिर्फ और सिर्फ अहंकार और नासमझ, स्वार्थ और मतलब कुछ भी नहीं है। प्यार भी इतना ही है। कोई भी रिश्ते में जब तक प्यार जिंदा है तब तक वह रिश्ता भी जिंदा ही है, वो समझ लेना। इस रिश्ते के बीच में अगर कोई है तो अहंकार की दीवार हो सकती है। अहंकार को मिटाया जा सकता है, लेकिन प्यार को कभी मिटाया नहीं जा सकता। इसीलिए ऐसे रिश्ते फिर से कभी न कभी जुड़ जाते हैं। दूसरे नंबर पर बात की जाए तो भाई बहन का रिश्ता, भाई भाई का रिश्ता, बहन से बहन का रिश्ता। ज्यादातर बच्चे कम से कम एक भाई या बहन के साथ बड़े होते हैं, लेकिन आज के लिए यह कहना 100% सही नहीं होगा। छोटे भाई बहन अपने बड़े भाई और बहन को सहानुभूति सिखाते हैं। भाई और बहन के रिश्ते हमें सामाजिक कौशल सिखा सकते हैं और समस्याओं को सुलझाने में हमारी मदद कर सकते हैं या जीवन भर सामाजिक शिथिलता का कारण बन सकते हैं। संज्ञानात्मक, भावनात्मक, सामाजिक रूप से भाई बहन का एक दूसरे पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। इसीलिए भाई बहन के रिश्तों के प्रभाव जीवन भर हमारे जीवन में प्रतिध्वनित होते रहते हैं। तीसरे नंबर पर बात की जाए तो एक ऐसा रिश्ता जो नहीं है, जुड़ने वाला है। जो रिश्ता नहीं था, रिश्ता बन जाता है और सबसे मजबूत रिश्ता बन जाता है। और ज्यादातर केस में सारे रिश्ते उसके सामने फीके पड़ जाते हैं। बात सुनने में कड़वी है लेकिन सच है। ये रिश्ता विवाह से जुड़ता है। ये रिश्ते को सामाजिक और धार्मिक मान्यता मिलती है। इस रिश्ते का नाम है पति और पत्नी का रिश्ता। आज के आधुनिक युग में यह जरूरी नहीं है कि सामाजिक और धार्मिक मान्यता से ही जुड़े। कई सारे विकल्प हैं जुड़ने के लिए। खट्टे मीठे रिश्ते की परिभाषा कल्पित की गई है, वो पति पत्नी के प्यार भरे रिश्ते के लिए है। कदम से कदम मिलाकर सुख दुख और विपरीत परिस्थितियों के साथ चलना और खुशहाल परिवार उनका सपना होता है। वे दोनों अपने अपने माता पिता का सम्मान करते हुए और ख्याल रखते हुए आगे बढ़ते हैं।
तब और एक रिश्ते का जन्म हो जाता है, यानी कि संतान, अपने बच्चे। फिर तो रिश्ते और खट्टे मीठे, मजेदार और मसालेदार बन जाते हैं। तब हमारा जीवन सही रास्ते से भटक न जाए, वही सबसे बड़ी चुनौती होती है। तो आइए दोस्तों, कहानी के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि अच्छे और सच्चे रिश्तों के साथ सही रास्ते पर कैसे कदम बढ़ाए जाए। एक बहुत पुरानी कहानी है। एक आदमी एक बड़ी लंबी यात्रा करके घर की ओर वापस लौट रहा था। रास्ते में मित्र के घर ठहर गया और अपने मित्र से कहा, रात यात्रा की चर्चा करते हुए एक अजीब सी अद्भुत चीज मेरे हाथ लग गई है और मैंने सोचा था जब मैं वापस लौटूंगा तब मित्र को दे दूंगा, लेकिन अब मैं डरता हूं कि तुम्हें दूं या न दूं। इसीलिए डरता हूं क्योंकि जो मैंने उसके परिणाम देखे हैं वह बहुत खतरनाक है। मुझे ऐसा एक ताबीज मिल गया है, तुम उससे 3 आकांक्षाएं मांग सकते हो और वो तीनों आकांक्षाएं पूरी हो जाती है। और मैंने खुद भी 3 आकांक्षाएं मांगी थी और पूरी भी हो गई। अब मैं पछता रहा हूं कि मैंने क्यों मांगी। मेरे और मित्रों ने भी मांग के देख ली। सब छाती पीट रहे हैं, सर ठोक रहे हैं। सोचा था मैंने कि तुम्हें दे दूं, लेकिन अब मैं डरता हूं। मित्र तो दीवाना हो गया। तुम ये क्या कह रहे हो? कहां है ताबीज? अब हम ज्यादा देर तक रुक नहीं सकते, क्योंकि कल का क्या भरोसा। मित्र की पत्नी तो बिल्कुल पीछे पड़ गई और कहा, निकालो ताबीज। उसने कहा कि मुझे सोच लेने दो, क्योंकि परिणाम बहुत गलत निकले हैं। उसके मित्र ने कहा कि तुमने ढंग से मांगा नहीं होगा, तुमने गलत मांग लिया होगा। हर आदमी यही सोचता है कि दूसरा गलत मांग रहा है या गलत कर रहा है, इसीलिए मुश्किल में पड़ा। मैं ठीक से मांग लूंगा, लेकिन कोई भी समझने को तैयार नहीं है कि जब तक हम ठीक नहीं होंगे तो ठीक से मांगेंगे कैसे। बहुत समझाने के बाद भी नहीं माना मित्र और उनकी पत्नी। उन्होंने बहुत आग्रह किया। मित्र ताबीज देके चला गया। रात भर रुकना बड़ा मुश्किल था। दोनों ने सोचा कि क्या मांगे। बहुत दिनों से एक आकांक्षा थी कि घर में कम से कम 1 लाख रुपया हो। उस वक्त 1 लाख रुपया बहुत बड़ी सी बात थी। लखपति बन जाने की आकांक्षा थी। दोनों ने सोचा कि पहली आकांक्षा तो पूरी कर ले, बाद में सोचेंगे। जैसे ही कहा 1 लाख रुपया, ताबीज हाथ से नीचे गिरा, यानी कि मांग स्वीकार हो गई। जब भी मांग स्वीकार हो जाती है तब ताबीज हाथ से नीचे गिरता था। तुरंत बाद दरवाजे पर दस्तक पड़ी और खबर आई, लड़का जो राज्य की सेना में था वह मारा गया और राजा ने 1 लाख रुपये का पुरस्कार दिया है। पत्नी तो छाती पीटकर रोने लगी कि ये क्या हुआ। पत्नी ने पति को कहा कि दूसरी आकांक्षा इसी वक्त मांगो कि मेरा लड़का जिंदा किया जाए। पिता को थोड़ा डर लगा कि पहली आकांक्षा का जो परिणाम मिला है, लेकिन पत्नी एकदम पीछे पड़ी थी कि देर मत करो, कहीं वो दफना न दे, कहीं लाश को जला न दे, जल्दी मांगो। दूसरी आकांक्षा मांगी कि लड़का हमारा वापस लौटा दिया जाए। ताबीज हाथ से गिरा। कुछ क्षण के बाद किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी और लड़के ने जोर से कहा, पिताजी। आवाज भी सुनाई पड़ी, लेकिन दोनों बहुत डर गए। इतनी जल्दी लड़का कैसे आ सकता है? पिता ने बाहर की ओर देखा तो वहां कोई दिखाई नहीं पड़ता था। खिड़की में से देखा, कोई दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन कोई चलता फिरता मालूम होता है। लड़का प्रेत होके वापस आ गया, क्योंकि शरीर को दफना दिया जा चुका था। पति और पत्नी दोनों भयभीत हो रहे थे कि दरवाजा खोले या नहीं। कितना भी लड़के को प्रेम किया हो,
लेकिन जब प्रेत बनकर आ जाए तो हिम्मत टूट जाएगी। पिता ने कहा कि रुक, अभी और एक आकांक्षा मांगने को बाकी है। उसने ताबिज से कहा कि कृपा करो, इस लड़के से छुटकारा हो जाए, नहीं तो यह सताएगा जिंदगी भर अगर घर में रह गया। छुटकारा करवा दो। और पति आधी रात को ताबीज देने गया अपने मित्र को। वापस लौटा के कहा कि तुम इसे फेंक दो, कहीं किसी को भूल से भी देना मत। दोस्तों, अब जो मैं कहने वाला हूं वो बातें आपको कहानी के साथ जोड़कर देखना है और सोचना भी है, क्योंकि हमारे पूरे जीवन की कहानी इस ताबीज की कहानी से मिलती है। हम भी ऐसे कई रिश्ते जो पैसे से जोड़ते हैं और हम भी अपना बेटा या बेटी गवा देते हैं। मैंने शुरू में जो बात की है वह फर्स्ट डिग्री रिलेशनशिप, यानी कि पहले दर्जे के रिश्ते जो हमें बिना मांगे मिलते हैं, जो हम संभालने में नाकाम हो जाते हैं। क्यों पता है? हमें भी ऐसे ताबीज मिलते हैं और वरदान भी मिलते हैं, लेकिन हम ढंग से मांग नहीं पाते। कभी प्यार नहीं मांगते, कभी दुआ नहीं मांगते, कभी खुशी नहीं मांगते, कभी आनंद की इच्छा व्यक्त नहीं करते। जो रिश्ते बने हैं या मिले हैं उसे संभालने के बजाय दूसरे रिश्ते ढूंढने में लग जाते हैं। आजकल ज्यादातर रिश्ते पैसे के साथ जुड़े हैं। रिश्ते और रास्ते दोनों पैसे की ओर जा रहे हैं। बाद में पता चलता है कि बहुत सारी अच्छी चीजें पीछे छूट गई है जो रिश्तों के साथ जुड़ी थी। धन दौलत के चक्कर में हम ऐसे रिश्ते गवा देते हैं जो बार बार नहीं मिलते हैं। लास्ट वीडियो में मेरा एक सवाल था, आपके लिए आपका सबसे महत्वपूर्ण संबंध किसके साथ है? आपका जवाब कोई भी हो सकता है, लेकिन मेरा जवाब है हर व्यक्ति को सबसे पहले अपने आप से रिश्ता बनाना होता है, जोड़ना होता है। अगर आप अपने खुद के साथ अच्छे रिश्ते नहीं रख सकते हैं तो दूसरों के साथ तो कैसे रखेंगे? समझने वाली बात है। आप खुद अपना ख्याल नहीं रख सकते हैं तो दूसरों का ख्याल कैसे रखेंगे? आप खुद अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते हैं तो दूसरों की जिम्मेदारी कैसे उठा सकते हैं? आप खुद अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो दूसरों को तो कैसे कर सकते हैं? कहने का मतलब है मेरा, आप अपने खुद को समझ नहीं सकते हैं तो दूसरों को तो कैसे समझेंगे? रिश्ते को कायम रखने के लिए 3 बातें ध्यान में रखें। नंबर 1, अगर जरूरत ना हो तो चुप रहे। नंबर 2 बार अपने आप को पूछकर जवाब दे। नंबर 3, जरूरत से ज्यादा लेन देन न करे, यानी कि व्यवहार न करे। नेक्स्ट वीडियो में भी दूसरे दर्जे के रिश्ते के बारे में बातें जारी रखेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।